मैं सतीश पाल आज 2024 के विदाई के समय पर आप सबको नमस्कार करता हूं और 2025 के आगमन की बधाई देता हूं। दोस्तों, 2024 कैसा रहा, आज खूब विचार करना। कि 2024 में हमसे जो भी गलतियां हुई, जो उपलब्धियां हुई, जो अच्छाइयां बुराइयां, किसी से दुश्मनी, किसी से विरोध को हटाकर, नफरत को हटाकर प्रेम रखें। जो गलतियां हों उनको सुधार करें और नया वर्ष तभी सफल होगा जब आप तरक्की के लिए प्रयास करें। प्रयास कैसे होगा? योजना बनाकर होगा, अच्छी संगति से होगा। अगर कोई दुर्गुण हो, कोई नशा हो, कोई कुसंगति हो, नशा नाश का कारण होता है, मैंने हजारों बार कहा। सब मिलकर के रहो। बंदी मुट्ठी तो लाख की, खुली तो खाक की। जो आपके बीच में मैं बोलता रहता हूं, कहता रहता हूं, सुझाव देता हूं, सलाह देता हूं, बात करता हूं, और ऐसा नहीं है कि मैं फिर बोलता हूं, मैं करता भी हूं, कहता हूं। क्योंकि लोहिया जी ने कहा है कि नेता के 4 लक्षण होने चाहिए, 4 चीजें होनी चाहिए: बोले और डोले, और लंगोटी का सच्चा और बाजार का अच्छा, कहे और करे। लंगोटी का सच्चा माने चरित्रहीन ना हो कि जेके घरे जाए वही की तक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बाजार का अच्छा हो माने घूस ना ले, किसी का पैसा ना मारे। भाई देवे हो सकता है, कभी कभी पैसा किसी का हो जाता है, उसको दे दे। मेरे को भी परेशानी आती है, कभी किसी से पैसा जब ले लिया, उधार ले लिया, तो उसके बाद उनको वापस देते हैं। जरूरत पड़ती तो बढ़ा के देते हैं, देना चाहिए। क्योंकि जो लोग दूसरे की संपत्ति को, दूसरे के पैसे को हड़पना चाहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जननी सम जानहु पर नारी, और धन पराओ विस्ते विष भारी। दूसरे के स्त्री को मां के समान मानना चाहिए और दूसरे के धन को विष के समान उद्यम करके, उद्योग करके, परिश्रम करके, व्यापार करके, बहुत प्रकार के व्यापार, पूरी दुनिया पड़ी हुई है। पूरे विश्व में 200 के ऊपर देश हैं। अब तो व्यापार खुला हुआ है, पूरी दुनिया में खुला हुआ है। मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश से सिर्फ 6 देश, पूरे देश दुनिया के हैं जो बड़े हैं, बाद बाकी सारे छोटे हैं उत्तर प्रदेश से। भारतवर्ष बहुत विशाल देश है, हम तब उसके नागरिक हैं। दोस्तों, प्रथम सुख निरोगी काया। मैंने कई बार कहा, बार बार कहता हूं कि सुबह हर हालत में 5 बजे उठ जाओ, 2 गिलास पानी पियो, 1 लोटा पानी पियो, गरम गुनगुना। लहसुन खाओ,
लोग लहसुन के बारे में तमाम बातें करते हैं। लहसुन बहुत बड़ी औषधि है, लहसुन प्याज दोनों। और व्यायाम करो, दौड़ें, बैठ के योगा, लोग कहते हैं योगा करिए। आजकल तो मोबाइल लिए हो, मोबाइल में निकाल लो बाबा रामदेव का योगा, और आप पूरे दिन का टाइम टेबल बनाइए। 1 घंटे का समय शरीर को जरूर दीजिए। जिस गाड़ी से आप चलते हो उसको साफ करते हो, उसके इंजन को देखते हो, उसके अंदर पानी देखते हो और उसकी ओवरहालिंग कराते हो। जिस शरीर से 24 घंटा काम लेते हो, उस शरीर को अगर आप एनर्जेटिक नहीं करेंगे, उसका ध्यान नहीं रखेंगे, अच्छा खान पान नहीं रखेंगे, तो अस्पताल जाना पड़ेगा। दूध बेच लेते हो और साल में उतने पैसे डॉक्टर को दे देते हो। पेट खराब होता है, बाजार की चीजें खाते हो। सब चीजों पर मैं बाद में बोलूंगा। आज सिर्फ इतना चाहता हूं कि 2025 में धनवान बनो, ज्ञानवान बनो, प्रभावशाली बनो, सत्ता में भागीदारी हो। और जितनी पार्टियां हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि मेरी नजर में भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है। क्योंकि जो उसकी संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो 4 बजे उठते हैं, व्यायाम करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, संस्कारित हैं, शिक्षित हैं, समन्वय बैठाते हैं। दूसरे दल हैं, बहुजन समाज पार्टी में रहा हूं तो मैं बताता रहता हूं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में लोग बात सभी बहुत अच्छे हैं। हर तरीके के लोग हर दल में होते हैं। मैं जिस जाति में पैदा हुआ, गड़रिया जाति में, उसके बारे में बात करता हूं। अहिल्याबाई होलकर के बारे में बात करता हूं। अहिल्याबाई होलकर के लिए मैंने जाने कितना काम किया। विधुना में डिग्री कॉलेज कराया, अखिलेश यादव नाम बदल दिया, उसको मुझे बदलवाना है, पुनः कराना है। कानपुर में अहिल्याबाई होलकर नगर बनाया, पनकी रेलवे स्टेशन के पास। कुरुक्षेत्र में मूर्ति लगाई जब उसके चुनाव में थे हरियाणा के, धर्मेंद्र प्रधान जी ने मेरे बुलवाया, वहां तो मेरा नाम लिखा था, उसको देख करके बुलाया। पालीवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। दोस्तों, आज मैंने बोलने के लिए इसलिए कहा कि आपसे मैंने कहा था कि मैं दिल्ली में रैली करूंगा, मैंने किया तालकटोरा स्टेडियम में। मैंने कहा लखनऊ में करूंगा, मैंने किया विश्वेश्वरैया हॉल में। और लोकसभा में मैंने कहा था टिकट देना न देना पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, कन्नौज की सीट खो दी और उसके साथ और भी सीटें खो दी। ये गडरियों का कमाल था, उनकी सोच थी। मैं तो चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी जीते, लेकिन हर आदमी देखता है। दोस्तों, तैयार हो जाओ 2025 के लिए। मैंने 2 मार्च 2025 को तालकटोरा स्टेडियम फिर बुक करा दिया है, और हरियाणा के लोग, उन लोगों ने पैसा दिया है। रणधीर पाल है वहां, हमारे पालीवा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रहे मेरे साथ, उनका फोन आया था। और तमाम लोग हैं, महेंद्र सिंह जी हैं, घनश्याम पाल जी हैं, विनोद पाल जी हैं, सिन्हा पाल है, और भी ओम पाल जी है, यमुनानगर से, जिजवाना से, कोई कैथल से, कोई सोनीपत से, कोई पानीपत से, कोई गुड़गांव से है, तो कोई फरीदाबाद से, कोई होटल से है, कोई पलवल से है। होटल के रमेश पाल जी, पलवल के अशोक पाल जी हैं, भूदेव शास्त्री हैं,
आपके हरिद्वार से भी बहुत लोग, विजय पाल जी वो अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी पाल महासभा अंतरराष्ट्रीय। दिल्ली के बहुत से लोग हैं, जबलपुर के हैं, भोपाल के हैं, गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं, पटना से हैं, बिहार से हैं, उत्तरांचल से हैं, हिमाचल से हैं, प्रदेश से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं। अमरनाथ जी जब हम गए थे तो वहां लिखा था वैली ऑफ दी शेफर्ड, मतलब कश्मीर सब जगह, लेकिन जो कौम कमजोर हो जाती है उसको कोई नहीं पूछता है, जिसकी सत्ता में भागीदारी कम हो जाती है उसको कोई नहीं पूछता है। तो दोस्तों 2025 में मैं हर नौजवान से एक ही बात कहना चाहता हूं, वो चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस बिरादरी का हो, इस देश को जात बिरादरी खा गई, छुआछूत खा गए। अमेरिका में क्रिश्चियंस रहते हैं, इंग्लैंड में क्रिश्चियन रहते हैं, जर्मनी में क्रिश्चियंस रहते हैं, जापान में बौद्धिस्ट रहते हैं, चाइना में बौद्धिस्ट रहते हैं, साउथ कोरिया में बौद्धिस्ट रहते हैं। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश है भारत से कम 200 साल आगे। मुझे विदेश जाने का अवसर प्राप्त हुआ है 1987 में। चाइना, साउथ कोरिया, हांगकांग, जापान इत्यादि तमाम देश गए, तब मुझे ये गाड़ियां दिखती थी जो आज भारत में तरक्की दिखती है। दोस्तों, ये नया साल आपको बहुत मंगलमय हो। मैं चाहता हूं कि आप परोपकार करें, आप परहित करें, अपने को ऊंचा साबित करने के लिए ऊंचे कार्य करें, बेईमानी न करें, तंदुरुस्ती अच्छी बनाएं, कभी दबे नहीं, और जेल और मौत से कभी मत डरना। जेल गलत काम करके मत जाओ। जेल में गांधी जी रहे, जेल में तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, आज उनका नाम है। मैं जेल में रहा 4 महीने, राष्ट्रकार कत्ल में गलत कत्ल लगाया गया था, सपा के लोगों ने भिजवाया था, अखिलेश यादव ने भिजवाया था। आज अखिलेश जी मेरे सामने कभी निगाह नहीं उठाते हैं क्योंकि गलत भिजवाया था। दोस्तों, हमने आप सबको बधाई दी, आप सब भी लोगों को बधाई दीजिए। भाजपा में तमाम मंडल अध्यक्ष बन रहे हैं, मंडल अध्यक्ष बनते हैं ब्लॉक लेवल पर, तो जो बनाए गए उनको सबको बधाई। और भी जितने लोग हैं, माताओं बहनों का विशेष ध्यान रखें। जो लड़के हैं, आपका इम्तिहान होने जा रहा है 2 महीने बाद, खूब पढ़ाई करो। और अच्छे नंबर लाके वो करो। व्यवसाय भी ठीक से करो। आपसे यही मुझे आज नववर्ष के आगमन पर और 2024 के गमन पर जा रहा है। इस समय 8:13 है। 8 4 12 बजे बदल जाता है। मैं एक बार गोवा गया तो 31 तारीख को पहुंचा था सन 87 में, तो वहां पर सब जगह बुढ़े लोगों को बैठा दिया गया, टाई पुतला बना के, और रात के 12 बजे नौजवान बैठा। क्यों? कि नया वर्ष नौजवानों का है और जाने वाला समय बुढ़ों का है। इसलिए देश के नौजवानों, ये तो दुनिया में सुना जा रहा होगा जो सोशल मीडिया है, लेकिन मैं आप सबसे नौजवानों से कहना चाहता हूं, दोस्तों, तुम ही भारत की आन बान शान हो, कल के भविष्य हो, चाहे जिस जात के हो। अगर गडरिया घर में पैदा हुए हो, गडरिन की कोख से पैदा हुए हो, तो तुम्हें आज से लग जाना चाहिए कि मैं अहिल्याबाई होलकर का वंशज हूं, मैं चरवाहा घर में पैदा हुआ हूं, किसान घर में पैदा हुआ हूं। मैं देश को परम वैभव पर पहुंचाऊंगा और अपने समाज को भी ऊपर पहुंचाऊंगा।
और जो नेता बेईमान हो, जो व्यक्ति बेईमान हो, उसके खिलाफ संघर्ष करूंगा। और सतीश पाल के साथ रहोगे अगर, जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां सतीश पाल का खून गिरेगा। और मैं तुम्हें, जैसे सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं सतीश पाल आपसे कहता हूं कि आप मुझे सिर्फ सहयोग दो कि जहां मैं मीटिंग करूं वहां पर आ जाओ, लाखों की संख्या में आओ। पूरे प्रदेश में आपकी संख्या 50 लाख है और एक भी एमपी नहीं है। क्यों? तुम्हारे नेता एक भी जात का नहीं है। कोई शेड्यूल कास्ट का है तो उसको कहते ये मेरा है, कोई अगर जगदम्बिका पाल जी पाल लगा लिया तो उनको कहते मेरा है। जगदम्बिका पाल जी क्षत्रिय है, ठाकुर है, हमारे मित्र भी है। और कोई ने अगर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट लगा लिया तो जब सर्टिफिकेट लगाए उसको भी अपना कहते हो। अरे खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी सजा क्या है, क्या तू चाहता है। ऐसा हर वक्त हुआ है। दोस्तों, मैंने जितनी बातें आज तक आपसे कही, ऊपर वाले के मेरे ऊपर असीम कृपा है। जब मैं गया था हरियाणा, कोई नहीं कहता था हरियाणा में बीजेपी जीतेगी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी वहां प्रभारी थे, उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई। पूरे हरियाणा के समस्त पाल समाज ने, गढ़िया समाज ने करनाल में पूरी रैली करके और उन्होंने बीजेपी को वोट किया। सब लोगों ने पंचायत में फैसला किया, हरियाणा प्रदेश स्तरीय पाल गढ़िया महापंचायत में जिसके सरपंच थे माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, और सब लोगों ने, उन लोगों ने मेरा मान रखा, मेरी बात मानी। उन हरियाणा प्रदेश के लोगों के और महिलाओं के, उनके सबके बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करता हूं। और आज पूरे देश के साधु संतों सहित और समस्त लोगों को प्रणाम करता हूं। बड़े बुजुर्गों को, पूरे देश के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं। लेकिन अहिल्याबाई होलकर के उस पर चलना, 2 मार्च को तालकटोरा स्टेडियम में अहिल्याबाई होलकर की का महोत्सव, जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। 300वां तैयारी की जाएगी, क्योंकि कुरुक्षेत्र में हरियाणा प्रदेश की सरकार की तरफ से पूरे देश का अहिल्याबाई होलकर जयंती मनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने 4500 मंदिर जो औरंगजेब ने गिरवाए थे, उसमें से 2000 मंदिर आपकी वंशज अहिल्याबाई होलकर ने बनवाए थे। और उनके लिए अभी मैं कल भी चित्रकूट में था, तो आपके रावतपुरा सरकार महाराज जी ने अहिल्याबाई होलकर महोत्सव के लिए राम कथा कराई। दूसरे लोग करा रहे हैं और आपकी पूर्वज कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोग निकलिए, उठिए, चलिए और संघर्ष कीजिए। 2 मार्च को तालकटोरा की अभी से तैयारी कीजिए। और शेष अभी बीच में भी आऊंगा मैं। 9 वर्ष की बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। 2025 आपको बहुत शुभ हो, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,